नमस्कार, मैं दीपक राणा। मोदी सरकार 3.0। गठबंधन सरकार होने के बावजूद मंत्रियों के चयन में अपना दृष्टिकोण, पूर्ण नियंत्रण और भविष्य को सुनिश्चित दिशा का स्पष्ट प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों के साथ कामों का बंटवारा करते हुए एक बार फिर यही साबित किया कि उनकी सरकार की तीसरी पारी में निरंतरता का ही परिचायक होगी। वह खुद इस भरोसे का प्रमाण है कि जिस दिशा में पिछले 5 साल से सरकार चल रही थी वह सही है और आगे भी जारी रहेगी। सबसे शक्तिशाली 4 मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव न करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने विकास के मूल सिरों में भी उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया है जो अपने काम से प्रधानमंत्री और जनता को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। राजनाथ मोदी सरकार की तीसरी पारी में भी रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और जयशंकर विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। ये सभी मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले उस शक्ति समूह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति का हिस्सा होते हैं जिस पर बड़े फैसलों की जिम्मेदारी होती है। मोदी सरकार में हाईवे मैन के रूप में उभरे नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया है। शिवराज को कृषक कल्याण व ग्रामीण विकास और मनोहर लाल खट्टर को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय भी सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी जेपी नड्डा ही स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे। नई शिक्षा नीति पर प्रभावी अमल के साथ ही शिक्षा के पूरे ढांचे को सुधारने के उद्देश्य से धर्मेंद्र प्रधान को फिर से मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल पहले की तरह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संभालते रहेंगे। अश्विनी वैष्णव के कामकाज से प्रधानमंत्री खासे प्रभावित है, इसीलिए उन्हें रेल मंत्रालय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीक मंत्रालय का दायित्व भी सौंपा गया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया के पास था। इस बार उन्हें श्रम और खेल एवं युवा कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। विशेषतः आपको बता दें कि सरकार के सुधार के एजेंडे में श्रम सुधार भी सबसे ऊपर है। मोदी सरकार ने अपनी तीसरी पारी के पहले ही दिन गांवों और शहरों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर नए बनाने का फैसला ले लिया। इनमें से 2 करोड़ घर गांवों में और 1 करोड़ घर शहरों में बनाए जाएंगे। इन घरों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली का कनेक्शन, नल से जल,
LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुविधाएं अन्य योजनाओं को PM आवास योजना से जोड़कर उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों के निर्माण के लिए सहायता देने का फैसला लिया गया। 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में NDA के सभी सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हुए। PM आवास योजना मोदी सरकार के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। 2015-16 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक शहरों और गांवों में 4 करोड़ 21 लाख घर निर्मित और आवंटित भी किए जा चुके हैं। 3 करोड़ नए घरों के निर्माण का निर्णय गांवों और शहरों में परिवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। पहली बार में ही इस बैठक का निर्णय लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी पारी में भी उसकी दिशा क्या रहने वाली है। इस वर्ष अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ घर किया गया। मोदी 3.0 की शुरुआत हो गई है। फर्स्ट डे ही यह एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है और जैसे कैबिनेट में मंत्रियों को शामिल किया है, जोन से मंत्रालय अपने सहयोगियों को अपनी पार्टी के सांसदों को दिया गया है, उससे एक बात स्पष्ट है कि मोदी जी ने जैसे वह पिछले 10 साल से सरकार चला रहे थे उसी दिशा में आगे चलाएंगे, किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जो मुख्यतः विशेष मंत्रालय होते हैं उन्होंने उसमें निरंतरता ही बनाई है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।